Good morning, students. On this fresh morning, I welcome all of you to the GKRB online classes. Today, I will teach you English course book, and the name of the chapter is by Robot Robbie, and the name of the writer is Dilip M. Salvi. Students, in the previous class, I taught you grammar, but today we will read the rest of the chapters of English course book. So, as I have told you in the previous classes that your course book is divided into some sections or some categories, you can say. The first one is learning, that we have already completed. The second one is technology, what we are going to read. And the third, fourth, fifth are celebrations, nature and art and culture respectively. Students, what is technology? टेक्नोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? तकनीक. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे जगहों पे क्यों कैसे काम करता है वो हम देखेंगे. बच्चों, अगर हम घर में हैं तो जो पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सब टेक्नोलॉजी ही है. टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, जिसके ऐसा यंत्र हम बोल सकते हैं जिसके द्वारा हमारे कामों को आसानी से हम कर सकते हैं. हवा चाहिए हमको, तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पंखा, कूलर, एसी आने लगा. सो ये सब क्या है? वो ये सब टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है. देखो बच्चों, पेज नंबर चैप्टर नंबर जो 4 है, 33 पेज, राउंड अबाउट, ये तो मैं पढ़ा चुका आप लोग को. इससे पहले टेक्नोलॉजी जो यहाँ फोटो दिया गया, देखो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, ये यहाँ पे दिया गया, उसको मैं 2-3 लाइन आपको पढ़ा के बताता हूँ. अंडरस्टैंडिंग द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूजेस कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वो यहाँ पे बताया गया है ये 3-4 चैप्टर्स में. फिर बच्चों उसके बाद एक्नोलॉजिंग हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लाइफ ईजियर. इसका मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारे ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया गया, उसके जो यंत्र हैं. ठीक है बच्चों. इसके बाद लर्निंग अबाउट एडवांसेस मेड इन टेक्नोलॉजी, मीन्स तकनीक के आने से कैसे हमारा ज़िंदगी एडवांस हो गया है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रहन सहन है, वो कैसे एडवांस हो गया है. फिर बच्चों, इससे जो पहला चैप्टर था राउंड अबाउट, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माई रोबोट रॉबी. बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम है रोबोट, आप सब ने तो टीवी में देखा ही होगा, असल ज़िंदगी में शायद देखा होगा. रोबोट क्या होता है? रोबोट हमारे हम जैसे इंसान जैसे ही होता है, जो हमारा बात मानता है और हमारा हर काम करता है वो. ठीक है. इस चैप्टर के राइटर है दिलीप एम साल्वी. उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. डू यू एंजॉय प्लेइंग विथ योर रिमोट कंट्रोल टॉयज. बच्चों, तुम तो अभी थोड़े बड़े हो चुके हो. अपने बचपन में तुम लोगों ने रिमोट कंट्रोल कार से खेला होगा, अभी भी खेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कैसे हम रिमोट दबा के कार को आगे पीछे करते हैं, वो सब तुमने खेला होगा. ब्रिक गेम, वीडियो गेम, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने ज़माने में खेला होगा. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर टॉय ओबेज योर ऑर्डर थ्रू द रिमोट? डिस्क्राइब दिस टू योर क्लास. बच्चों, जैसे कि हम रिमोट कंट्रोल से कार चलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, साइड करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है? रिमोट कंट्रोल से हम उसको कंट्रोल करते हैं. वैसे ही रोबोट एक इंसान जैसा ही एक यंत्र है जो हमारा बात मानता है, बात सुनते ही. वैसे टेक्निक से उसे बनाया गया है. माई रॉबी इज मेड ऑफ शाइनिंग मेटल्स. इट्स हेड, चेस्ट एंड आर्म्स, एवरीथिंग इज मेटल. तो बच्चों, यहाँ पे जो रोबोट है उसका नाम दिया गया रॉबी. ठीक है. यहाँ जो लड़का है उसका नाम दिया गया है रॉबी, उसके रोबोट को. और वो बोलता है कि मेरा जो रोबोट है वो शाइनिंग का बच्चों मतलब होता है, क्या होता है उसका मतलब बच्चों? चमकता हुआ, मेटल्स. ठीक है बच्चों. उसका जो सिर है, उसका जो चेस्ट है, उसका आर्म, मतलब हाथ पैर, सब क्या है? मेटल से बनाया गया है, क्योंकि वो एक रोबोट है. इट्स ब्लू आईज आर ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इट मूव्स ऑन 4 व्हील्स लाइक माई टॉय कार. बच्चों, उसकी जो आंखें हैं वो हमारे जैसे नहीं है. वो जो एलईडी लाइट होता है ना बच्चों, ऐसे नीला कलर का आँख होती है, वहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और वो अब जैसे भी करके अपनी तरफ से गोल घूम सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है. देन
and you should hear him speak loud and soothing, not like the computerized metallic voices of other robots. बच्चों उसका मतलब कि उसको जब हम पूछेंगे और उसके जो बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सूदिंग है, बहुत मतलब हल्के से बहुत आराम से वो बोलता है, चिल्ला के नहीं बोलता है कभी, जैसे कि अदर कंप्यूटर मेटेलिक रोबोट्स होते हैं या अदर डिवाइसेस होते हैं अदर, वो जैसे चिल्ला के बोलते हैं वो ऐसे नहीं, वो बहुत कोमल, सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, बहुत धीरे धीरे आहिस्ते से वो बोलता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मोर ओवर इट इज़ नेवर लाउड, इंडीड आई लव माई रॉबी फॉर दैट। मोर ओवर मतलब इससे आगे क्या है बच्चों, वो कभी भी चिल्ला के, मतलब लाउड, लाउड का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला के ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता है, इसलिए मैं अपने रोबोट को, रॉबी को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव माई रोबोट रॉबी, वो यहाँ पे जो लड़का है वो यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखो जो लड़का, देखो आप पिक में देख सकते हो, एक सोफे में बैठा हुआ है और अपने रोबोट से कुछ मंगा रहा है। ठीक है बच्चों, देन सबसे पहले बोलता है वो, रॉबी कुड यू गेट मी सम मिल्क आई डिमांड। मतलब वो लड़का रॉबी को बोलता है कि रॉबी जाओ मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आओ। तो वो जाके ले आता है। देखो यहाँ पे फोटो में भी तुमने देखा होगा, ये यहाँ पे कुछ पढ़ाई कर रहा है लेकिन रोबोट को बोलता है दूध लाने के लिए, वो एक गिलास दूध ले आता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद वो बोलता है, बच्चे का नाम क्या बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, सनी। वो उसका बात मानता है, बोलता है यस सनी आई विल, सेज रॉबी, इट गोज टू द किचन एंड कम्स बैक विद अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑन अ ट्रे। तो बच्चों कैसे करता है वो सनी जो लड़का है यहाँ पे, जो करेक्टर है यहाँ पे, वो लड़का है उसका नाम है सनी, वो अपने रोबोट को बोलता है रॉबी को कि जाओ मेरे लिए एक गिलास दूध ले आओ किचन से। तो वो यस बोलता है, उसका बात मानता है, एक ट्रे में एक गिलास दूध ले आता है जैसे यहाँ पे फोटो में दिया गया है। ठीक है बच्चों, अभी हम ये पेज नंबर 39 में थे, अभी हम नेक्स्ट पेज में आएंगे 40 पेज में। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, फिर वो पूछता है वो सनी कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स सनी, यस आई वांट बिस्कुट्स टू, फाइन आई विल ब्रिंग बिस्कुट्स टू, सेज रॉबी, एनीथिंग एल्स नो। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे पूछता है वो सनी से रॉबी कि इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या, दूध के अलावा और कुछ चाहिए। तो वो सनी बोलता है हाँ मुझे बिस्कुट्स भी चाहिए। तो वो हाँ बोलता है और फाइन आई विल ब्रिंग बिस्कुट्स टू, सेज रॉबी एनीथिंग एल्स। फिर जाता है वो बिस्कुट ले आता है और पूछता है और कुछ चाहिए क्या। तो सनी बोलता है नहीं, दूध एक गिलास और बिस्कुट्स कुछ हो जाने से हो जाएगा। ठीक है, फिर रॉबी टर्न्स एंड गोज बैक टू द किचन टू ब्रिंग मी बिस्कुट्स। फिर वे देखो सनी ये कहानी सुना रहा है, बोल रहा है कि रॉबी जाता है किचन को और मेरे लिए बिस्कुट लेके आता है। Had it been my previous servant Samu, he would have certainly shouted in anger, "Why didn't you ask for it with milk?" But my Robbie is obedient. देखो यहाँ पे बच्चों ये क्या, इसके एक पुराने नौकर थे, सामू उसका नाम है। अगर वो रोबी की जगह में होता तो वो क्या बोलता कि अरे यार तुम एक साथ क्यों नहीं बोल सकते। वो उसके ऊपर चिल्लाता सनी के ऊपर कि तुम एक साथ क्यों नहीं बोल पा रहे हो, कि मैं दूध एक गिलास लाया, फिर एक साथ मैं आपके लिए बिस्किट्स भी ले आता, क्यों नहीं लाऊंगा मैं। तो ऐसे वो बोलना चाह रहा है कि ये जो मेरा रोबोट है रॉबी, ये समूह जैसा नहीं है, पहले पुराने नौकर जैसा, इसको जो बोलने से मेरा बात मानता है और बहुत आज्ञाकारी है। देन बच्चों देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आएंगे, रॉबी इज हार्ड वर्किंग टू, इट डज ऑल काइंड्स ऑफ टास्क एट होम, इट क्लीन्स द फ्लोर्स, इट वॉशेस क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, इट हेल्प्स मम्मी इन द किचन, मम्मी इज ऑल प्रेजेस फॉर इट। देखो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि रॉबी इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती है, वो मेहनत करने में उसको कोई दुख नहीं है। इट डज ऑल काइंड्स ऑफ टास्क एट होम, मीन्स घर का जो भी छोटा मोटा बड़ा जो भी काम हो वो सब करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इट क्लीन्स द फ्लोर, फ्लोर मतलब बच्चों जो कोई भी फ्लोर हो, जैसे उसका घर का हो, किचन का हो, जमीन पे, उस सबको वो साफ सफाई करता है। देन इट वॉशेस क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, फिर बच्चों देखो वो कपड़ा भी धोता है, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, वो भी वो साफ करता है, और वो मम्मी को किचन में हेल्प भी करता है। तो ये सब चीज़ें देख के उसकी जो सनी की जो मम्मी है बहुत खुश होते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद और एक कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ फोटो दिया गया है क्रिकेट खेलने का, तो वहाँ पे वो मैं आपको बताऊँगा।
देन स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग आएंगे एक स्टोरी पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, ठीक है, क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी। वन डे व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट द बॉल हिट रॉबी इन द चेस्ट, इट लॉस्ट बैलेंस एंड फेल डाउन लॉन्ग। तो वो क्या हुआ, एक बार सनी और रॉबी क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बार जोर से वो बैट से बॉल मारता है बैट से, तो बॉल जो है रॉबी के चेस्ट में जाकर लगता है। तो वो क्या है, वो जैसे भी वो इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है, तो वो एक मशीन है, तो वो अचानक से गिर जाता है वो, तो बहुत घबरा जाता है सनी। आई वॉज स्कैर्ड, स्कैर्ड का मतलब बच्चों अचानक डर जाना, क्योंकि अचानक से अगर आपके कोई दोस्त क्रिकेट या फुटबॉल खेलते खेलते गिर जाएगा तो आपको डर लगेगा कि नहीं, वैसे ही वो गिर जाता है। आई ट्राइड टू लिफ्ट इट अप बट इट वॉज वेरी हैवी, इट फेल डाउन अगेन। वो कोशिश करता है कि वो रोबोट को उठा सके, लेकिन क्या है बच्चों, वो क्या अपना मशीन से बना हुआ है, मेटल्स, आयरन, बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, तो वो बहुत हैवी है, बहुत वजन है उसको वो उठा नहीं पाता है। तो क्या करता है, और वहीं पर वो थक जाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसको उठा नहीं पाता है। फिर क्या करता है, वो उसके पापा को बुलाता है। आई कॉल्ड पापा, ही केम रनिंग एंड प्रेस्ड सम बटन्स एट द बैक ऑफ द रॉबी, नथिंग डिफरेंट, रॉबी ले स्टिल। फिर क्या करता है, उसके पापा को बुलाता है, उसके पापा वो रॉबी को उठाते हैं, फिर कोशिश करते हैं कुछ बटन दबाने का। क्या है बच्चों, हमारे बॉडी में जैसे मांस और खून है, हड्डी है, वो मशीन में नहीं है, वो मशीन में बटन है, वायर। जब आप कभी देखे होंगे, कभी भी कोई टीवी अगर कोई खुला होगा, कोई लैपटॉप में देखे होंगे, वो ऐसा ही पूरा बना हुआ है वो, तो उसको पूरा खोल के वो चेक करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो शुडंट वी कॉल ए डॉक्टर। तो रॉबी को उस कंडीशन में देख के सनी बोलता है कि क्या हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं। तो उसके पिताजी बोलते नहीं, डॉक्टर को बुलाने से क्या होगा, डॉक्टर तो हमारे जैसे इंसानों का इलाज करेगा, ये रोबोट का इलाज वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, नो नॉट ए डॉक्टर, कॉल ए रोबोट मैकेनिक, पापा सेड। माई डियर सनी, रॉबी इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स ए डॉक्टर, इट इज ए गैजेट लाइक ए रेडियो और वॉशिंग मशीन, मैकेनिक इज ए रोबोट्स डॉक्टर। देखो बच्चों, फिर क्या बोलते हैं वो कि जो रॉबी है वो हमारे हम जैसे इंसान नहीं है वो, तो क्या करेंगे उसका रोबोट का मैकेनिक जो है, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो भी सामान बनाता है उसको बुला, जो कि वो रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप बनाता है, वैसे लोगों को हम बुलाने से होगा। तो क्या करते हैं फिर, वो जो मैकेनिक है, रोबोट का जो डॉक्टर है, उसको वो बुलाते हैं अपने घर। He picked up the telephone and called for a robot mechanic from the robotic service center। बच्चों देखो यहाँ पे पेज नंबर 41 में जो पिक्चर देख सकते हो, वो मैकेनिक आके क्या कर रहा है, रोबोट को रिपेयरिंग कर रहा है। तो क्या करते हैं, वो फोन लगाते हैं और एक रोबोटिक मैकेनिक सेंटर में वो मैकेनिक को बुलाते हैं कि आओ और यहाँ पे हमारे एक रोबोट जो है वो खराब हो गया है, उसको थोड़ा रिपेयरिंग करो। तो फिर क्या, वो आता है फिर मैकेनिक। ए फ्यू आवर्स लेटर ए मैकेनिक केम, he took some metals out of his bag and approached Robbie. He picked it up and laid it on a table and unscrewed the plate covering its stomach। फिर क्या करते हैं, कुछ घंटों बाद एक मैकेनिक सनी के घर आता है। फिर क्या करता है, he took some tools, वो अपने बैग में से कुछ टूल्स, मतलब कुछ हथियार जो रिपेयरिंग के लिए जो भी सामान है वो निकालता है और रॉबी के पास जाता है। उसको एक देखो यहाँ पे टेबल में उसको सुला देता है और क्या करता है, उसके जो पेट है, उसके पेट में जो प्लेट लगा हुआ है उसको निकालता है और उसको क्या करता है, उसको वहाँ पे वो स्क्रू वो सब निकाल के देखता है, चेक करता है उसके अंदर क्या वायर कुछ ढीला हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो सब वो चेक करता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी रॉबीज इनसाइड। ये कौन बोल रहा है बच्चों, ये सनी बोल रहा है कि मैं बहुत आश्चर्य हो गया हूँ। अमेज का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य, कि रॉबी के पेट में क्या है वो कभी उसे पता नहीं था। It was full of red, yellow and black wires, finely drawn circuit on boards, multicolored tiny cylinders and numbered black boxes. It was not much different from the insider of TV। बच्चों, आपके घर कभी कोई अगर मैकेनिक आएगा, टीवी बनाने की कोशिश करेगा, आजकल के ज़माने के जो टीवी है, एलईडी टीवी या लैपटॉप, उसको अगर कोई खोलेगा तो आप देखना कि उसके अंदर कुछ बहुत प्रकार के वायर और छोटे छोटे सिलेंडर्स, वैसे कुछ ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसको, वो सब गया हुआ है अंदर। उसको वो सब देखता है और वो देखते हैं कि ये टीवी में जैसे होता है वैसे ही है, ये कुछ अलग नहीं है। फिर क्या करता है, व्हाट इज इट आई क्वेरिड। फिर वो पूछता है वो कि ये सब क्या है,
मैं तो ये जान नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या है, मैं बहुत मतलब आश्चर्य हो जा रहा हूँ। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ दिस रोबोट सेट द रोबोट मैकेनिक। वो बोलता है कि जो मैकेनिक से पूछता है वो क्या है, ये तो बोलता है कि उसका ब्रेन है, तो वो सोचता है अरे ब्रेन तो ऊपर होता है सिर में, पेट में क्या कर रहा है। कंटिन्यू टू टेस्ट सम पॉइंट्स द मीटर। फिर क्या करता है मैकेनिक, फिर उससे बच्चों से सनी को उसका जवाब दे के वो अपना काम करने लगता है। ब्रेन इन द स्टोमक, वो बहुत घबरा जाता है सनी, अरे ये ब्रेन कैसे आ गया स्टोमक में। ब्रेन तो जो भी हो ऊपर होता है, इंसान हो या जानवर हो, लेकिन ये रोबी जो है उसके पेट के अंदर कैसे आ गया। यस, ए रोबोट कैन हैव इट्स ब्रेन एनीवेयर इवन इन इट्स बैग प्रोवाइडेड इनफ स्पेस इज देयर फॉर इट सेड द मैकेनिक। ही स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड हिज ऑपरेशन। बच्चों फिर क्या करता है कि वो बोलता है ये जो रोबोट है, इसका जो ब्रेन है, ये जिससे बनाया गया वो कहीं भी हो सकता है, वो पेट में भी हो सकता है, सिर में भी हो सकता है, पैर हाथ कहीं भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सफिशिएंट जगह होना चाहिए। तो पेट में अगर बहुत जगह है इसलिए वहाँ पे वो उसको वहाँ पे बनाया गया है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एट लास्ट द मैकेनिक रिप्लेस्ड द प्लेट ओवर रॉबीज स्टोमक एंड स्क्रूड इट अप देन ही प्रेस्ड द बटन। फिर क्या करता है बच्चों, पूरा जितना भी उसको ऑपरेशन जो भी करना था, जो भी रिपेयरिंग काम करना था वो कर देता है। फिर उसके बाद जो प्लेट है उसको जैसे रखना था वहाँ रख देता है। फिर उसके बाद सबको स्क्रू में जैसे टाइट करना है तो सबको स्क्रू टाइट कर देता है और उस स्टोमक को बंद कर देता है। ठीक है बच्चों। फिर क्या करता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जो रोबोट मैकेनिक है वो उसको रिपेयरिंग कर रहा है। किसको कर रहा है वो रोबोट को। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों देखो उसके बाद रॉबी गॉट अप इमीडिएटली। फिर कुछ बटन्स दबाता है वो वहाँ पे। फिर क्या होता है, फिर क्या देखने को मिलता है, रॉबी गॉट अप इमीडिएटली एज दो नथिंग हैड हैपेंड। फिर क्या करता है वो अचानक से उठ जाता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है। जैसे बच्चों हमारा समझ लो तबीयत खराब है, कुछ दिनों तक हमारे ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर जो हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम पहले जैसे खेलने कूदने लगते हैं, चलने लगते हैं, वैसे ही रॉबी को वो रिपेयरिंग करने के बाद जो मैकेनिक है, रोबोट मैकेनिक है, वो फिर से चलने लगता है। कोई मतलब दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा लगता है कि वो फिर से ठीक हो गया है। कौन ठीक हो गया है, रॉबी। I told Robbie that the cricket match was over. It went off to the kitchen to help mummy. फिर क्या है, जो सनी है वो रॉबी को बोलता है कि रॉबी क्रिकेट मैच जो हम जो खेल रहे थे वो खत्म हो गया है और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी और भी खेलेंगे क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या है, तो वो क्या करता है, वो सीधा चले जाता है किचन में। क्यों, किचन में उसके मम्मी को हेल्प करने के लिए। ठीक है बच्चों। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो लास्ट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। मैंने तुमको वर्ड्स का मीनिंग कुछ बताना भूल गया हूँ मैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है सूदिंग। देखो बच्चों पेज नंबर 39 मंथ्स, ये जो चैप्टर का पहला पेज, वहाँ पे एक वर्ड है सूदिंग। सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत कोमल, सूदिंग का मतलब होता है बहुत कंफर्टेबल। मतलब इसका जो रोबोट है वो बहुत ही आराम से कंफर्टेबली किससे बात कर रहा है, सनी से बात कर रहा है, ना कि जो दूसरे। देखो यहाँ पे दिया गया और एक वर्ड है सूदिंग के बाद कंप्यूटराइज्ड वर्ड स्पोकन बाय ए कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर जो वर्ड्स बोलते हैं ना पहले बहुत चिल्ला के बोलते हैं कि बहुत रूडली बात करते हैं, वैसे नहीं है, वो बहुत सूदिंग बात कर रहा था। सूदिंग का मतलब कंफर्टेबल है, कंप्यूटराइज्ड का मतलब वर्ड स्पोकन बाय ए कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया पेज नंबर 39 में ये जो वर्ड्स है। फिर बच्चों देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट और एक वर्ड है ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का बच्चों देखो, ओबीडिएंट जो है पेज नंबर 40 में है। वन हु इज विलिंग टू ओबे ऑर्डर्स। मतलब बच्चों जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा का बात मानते हो तो यू आर ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स। स्कूल में हमारे बात मानते हो तो वो हो जाएगा यू आर ओबीडिएंट टू द टीचर्स। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। हिंदी में हम बोलेंगे आज्ञाकारी। जो बच्चे अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का बात मानते हैं दैट इज दे आर ओबीडिएंट। फिर उससे पहले और एक वर्ड है बच्चों सर्टेनली। उसका मतलब बिना कोई डाउट के। ठीक है, बिना विदाउट डाउट, बिना कोई डाउट के। फिर बच्चों उसके बाद है जब वो रोबोट मैकेनिक जो है वो आता है, कहाँ आता है बच्चों, वो जब आता है रॉबी को बनाने के लिए, तो वहाँ पे एक वर्ड है बच्चों अनस्क्रूड। अनस्क्रूड का मतलब क्या है बच्चों, रिमूव्ड बाय टेकिंग आउट स्क्रूज। मतलब बच्चों जैसे कि आपके घर में अगर कोई मैकेनिक आता है
टीवी की कोई स्विच बोर्ड हो या कुछ भी बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करता है वो नट को खोलता है। बच्चों पहले नट खुलेगा तो उसके अंदर वो चेक करेगा कि अंदर क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या नहीं। आपने कभी देखा भी होगा अपने घर में, तो दैट इज कॉल्ड अनस्क्रू, रिमूव बाय टेकिंग आउट स्क्रूज। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट इज इमीडिएटली, और एक वर्ड है बच्चों आखिर में इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब क्या है बच्चों? एट वंस, साथ ही साथ। अभी आपको बोला जाएगा कि इमीडिएटली गो टू द किचन, मतलब आपको किचन जाना है फटाफट, मतलब कोई बिना कोई लेट किए इमीडिएटली डू द होमवर्क। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा इमीडिएटली लुक एट द बुक, मीन्स आपको बुक खोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक वर्ड है बच्चों इमीडिएटली। फिर बच्चों और एक वर्ड है यहाँ पे, मैंने आपको बताया पेज नंबर 41 में क्वेरीड। क्वेरीड का मतलब होता है मुझे पूछना। ठीक है, यहाँ पे रॉबी वो मैकेनिक से पूछ रहा है व्हाट इज इट आई क्वेरीड। जैसे कि वो रॉबी के पेट को खोलता है, अनस्क्रू करता है, नट बोल्ट निकालता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, पूछता है। किससे पूछता है? वो मैकेनिक से कि इसके अंदर क्या है, तो वो मैकेनिक जवाब देता है कि इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों और जो भी वर्ड है वो शायद, और एक वर्ड यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, नहीं शायद सब हो गया है। और जितने भी वर्ड्स हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद, मतलब मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं हमेशा भी बोलता हूँ और अभी बोलूँगा कि अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब आप अपना बुक खोल के देखा करो। जिन्होंने बुक नहीं खरीदा है वो खरीद ले बुक्स, क्योंकि बुक खरीदने से ही आप पढ़ पाओगे, खाली वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखते समय बुक को खोलिए, बुक को देखिए, जो भी आपको डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये सब आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही बोल के मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।